नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का विषय है हमारी रुचि बता देती है हमारी सोच। दोस्तों, जीवन में सभी परेशानियों की केवल दो वजह हैं, केवल दो वजह। आइए देखते हैं इन दो वजहों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी गांव में एक बार एक साधु पहुंचे और गांव के मुख्य द्वार जो होते हैं, गांव का जो मुख्य रास्ता होता है गांव में प्रवेश करने के लिए, वहाँ पर साधु ने अपना डेरा डाल दिया, यानी अब वहाँ पर अपना एक घर बना लिया और रहना शुरू कर दिया। अपने साथ दो चेलों को भी ले लिया। तो कुछ समय बीता, कुछ समय बाद एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना बीता। तो एक आदमी अपने परिवार और सामान को लेकर वहाँ पहुँचा। उसे ऐसे गांव की तलाश थी जहाँ परिवार के साथ बस सके, उस गांव में बढ़िया से रह सके। तो वो आदमी खोजते खोजते उसी गांव के मुख्य द्वार के पास पहुंचा जहां साधु बैठा हुआ था अपने दो चेलों के साथ। तो वह आदमी उस बाबा से पूछता है, बाबा, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? बाबा ने उससे पूछा, एक बात बताओ बेटा, अभी तुम जिस गांव को छोड़कर आ रहे हो वहाँ कैसे लोग रहते हैं? वह आदमी बोलता है, अरे बाबा पूछिए मत, वहाँ तो मक्कार, धूर्त और गंदे लोग थे। साधु बोला, बेटा इस गांव में भी तुम्हें मक्कार, धूर्त और गंदे लोग ही मिलेंगे। यह सुनकर आदमी थोड़ा उदास हुआ। उस बाद अपने परिवार सामान के साथ किसी दूसरे गांव की खोज में निकल पड़ा। 1-2 दिन बाद एक दूसरा आदमी फिर उस गांव के मुख्य द्वार के पास पहुंचता है। उसे भी किसी गांव में बस कर अपना जीवन यापन करना चाहता था। उसने देखा कि एक साधु बैठा हुआ है, तो वह भी साधु से वही सवाल करता है कि बाबा, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? बाबा ने उससे पूछा, एक बात बताओ बेटा, अभी तुम जिस गांव से चल कर यहाँ आ रहे हो वहाँ कैसे लोग रहते थे? वो आदमी बोला, बाबा वहाँ तो बहुत सज्जन, सुशील और सच्चे लोग रहते थे। ईमानदारी वहाँ भरा हुआ था। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा इस गांव में भी तुमको सज्जन, सुशील और सच्चे लोग ही मिलेंगे। यहाँ भी ईमानदारी से भरा हुआ लोग ही है। यह सुनकर वह आदमी अपने परिवार के साथ गांव में प्रवेश कर गया। और इस घटना को साधु के दोनों चेलों ने बड़ा ध्यानपूर्वक देख रहा था। तो एक चेला से रहा नहीं गया। एक चेले ने साधु से पूछा, बाबा यह क्या आपने पहले वाले ये आदमी को बताया कि इस गांव में मक्कार, धूर्त और गंदे लोग रहते हैं, और दूसरे आदमी को बताया कि इस गांव में लोग बहुत सज्जन, सुशील और सच्चे लोग रहते हैं, ईमानदारी से लोग भरे हुए हैं, ऐसा क्यों? साधु मुस्कुराया और बोला, दरअसल हम दूसरों को वैसा ही आदमी के रूप में लेते हैं जैसे कि हम खुद होते हैं। यह हमारी सोच है जिसका चश्मा हम हमेशा अपने ऊपर चढ़ाए रहते हैं। यह चश्मा हमारी रुचि को तय करता है और हमारी छवि भी हमारी रुचि के अनुसार ही बन जाती है। साधु की बात सुनकर चेलों की आंखों में चमक आ गई, मानो उसके जीवन को देखने का एक नया नज़रिया मिल गया हो। तो दोस्तों, किसी महान विचारक ने कहा है, जीवन में सभी परेशानियों की केवल दो वजह हैं। पहली यह कि हम सोचे बगैर काम करते हैं, और दूसरी यह कि हम काम किए बगैर सोचते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में हमारा मन और सोच बिल्कुल उसी प्रकार का नकारात्मक हो जाता है, उसी प्रकार का नेगेटिव हो जाता है जैसे कि इस कहानी में पहले आदमी का हुआ। हमें हर कोई गलत और बेईमान नज़र आने लगता है। यदि हम इस परिस्थिति से बचना चाहते हैं तो केवल लोगों की अच्छाई पर ध्यान देना होगा, क्योंकि गलती तो हम सब में है, गलतियाँ हम सभी में छुपी हुई है। बस ज़रूरत है तो एक दूसरे की अच्छाई पर ध्यान देने की। और सच्चाई तो यही है कि हम लोग एक दूसरे की अच्छाई को कम, बुराइयों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आज का विषय। अगले बार का विषय होगा, बड़े इरादों से मिलेगी बड़ी कामयाबी। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।